आप स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, मैं करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जी जी जी, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी देखो ये है, ठीक है। हाँ जी जी। मैं यहाँ पे करता हूँ लॉन्ग, और ये ठीक ये है। ओके। यहाँ पे ब्राउजर में करना है, कोड में किस में करना है? अगर ब्राउजर में भी खोलता हूँ तो हाँ, ब्राउजर में लॉगिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउजर में लॉग इन हो ऑटोमेटिक पहले से। आपके पास कैसे आ रहा है? अच्छा, ये लो बैक एड्रेस के बेसिस पे जाता है ना, तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। हाँ, यहाँ से बढ़ेगा वन तो। ट्वेंटी सेवन के एड्रेस पे। और अगर मैं और इस पे अगर साइन इन, इससे ओपन हो जाता है, बट लॉगिन तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। हम्म। ऑथराइज कर दिया। मैसेज भी आ जाता है। हम्म। बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, कॉपी नहीं होगी क्या? हो जाएगी। ये बार बार ये आ जाता है। बार बार यही आ रहा है। हाँ, एक वही आप एक दिक्कत बार था। इसको ब्राउजर में डालिए, ये यूआरएल ब्राउजर में हिट करिए तो वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करिए। ये जो अच्छा, दिया था आपको। अगर इस यूआरएल को मैं ब्राउजर में ओपन कर अच्छे से पर। नहीं, क्लोन हटा दीजिए, यहाँ से हीट क्लोन हटा दीजिए, HTTPS से क्लोन। मैंने ये भी ट्राई किया था कल, हाँ 404 आ रहा है। ये आ रहा है, मैंने एक नया आपको व्हाट्सअप किया है उसमें, ग्रुप में, उस पर क्लिक करिए तो। मैं देख नहीं ओपन हो रहा है यहाँ से। कुछ तो है। हालांकि मैंने इसको पब्लिक एक्सेस रखा है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्यों 404 आ रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए था। चलो हम सेशन करते हैं, बाकी आप इसको बाद में देख के मुझे हाँ बाद में शेयर बात कर देना लिंक। हाँ, बाद में मैं शेयर करता हूँ, देखता हूँ किसी दूसरे गिटहब अकाउंट से शेयर करता हूँ। हाँ जी, मैं एक मिनट जरा। हाँ जी, तब तक कर लेते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से आपको, जिप कोई फाइल ही नहीं, आप भेज बाद में एक बार दूँ। चेक, हाँ वो भी हो जाए, बाकी आप देख के बता देना, बाद में शेयर कर देना तब।
देखिए मैंने जिप फाइल भेजा है आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप में ही, उसमें आपको देख लीजिएगा। बाकी उसको मैं सेटअप करूंगा दूसरे अकाउंट से। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके। मिल गया सर? हाँ जी, मिल गया। ठीक है। ये तो हम लोग इस पेज पर थे, और कल जो हम लोगों ने वर्क किया था, इसका डिटेल पेज हमने क्रिएट किया था। हाँ, ये डिटेल पेज क्रिएट किया हाँ। था। हाँ जी। और आज के सेशन में जो रह गया था, जो करना हमें काम कुछ इसी तरीके का काम था। ये जो व्यू मोर डिटेल है, इसके कार्ड पर करना था अप्लाई। यहाँ से, हाँ जी। यहाँ से अप्लाई करना था। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हमने आ जाते हैं कोड, कोड में, कोड सेक्शन में। और यहाँ पर जो हमने ये ब्लॉग लिस्ट बनाया था कंपोनेंट्स में, जैसे यहाँ पर हमने काम किया था, एज इट इज काम करना है, कुछ भी अलग नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट में देखिए, इसको लिंक टैग के अंदर रैप किया था। तो एज इट इज करना है, लिंक टैग के अंदर हम इसको रैप करेंगे एक बार फिर से। ओके। और आते हैं ब्लॉग पेज जो बनाया था लिस्टिंग के लिए, यहाँ पर। ये हमारा पेज है ब्लॉग के अंदर, तो लिस्टिंग पेज है, ये पेज रहा। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया हमारा हेडर सेक्शन, ये हो गया मेन कंटेंट सेक्शन। जो मेन कंटेंट सेक्शन है यही है, यहाँ से लेकर के नीचे, ये मेन कंटेंट सेक्शन है। तो सबसे पहले हम नेविगेशन हमें वर्क कराना है यहाँ पर। ये नेविगेट नहीं हो रहा है, तो इस पर चलते हैं। अगर कंटेंट सेक्शन में आते हैं, तो जो नेविगेशन है हमारा, ये हो गया स्टे अपडेटेड। न्यूज़ लेटर सेक्शन है यहाँ तो। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, मेन सेक्शन। ये तो कैटेगरीज सेक्शन हो गया, जो टॉप में यहाँ कैटेगरीज बना हुआ है इसके लिए। तो कैटेगरीज को रहने देते हैं, आते हैं ब्लॉक ग्रिड पर। अब ये जो ब्लॉक ग्रिड है, यहाँ पर दो सेक्शन है, एक तो हमारा ग्रिड हो गया, दूसरा हो गया पैजिनेशन। इसको इसको अभी रहने देते हैं पैजिनेशन को। अभी इस पर आते हैं, इस पर हमें काम करना है। देखिए ब्लॉक कार्ड बना होगा, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से बना है जैसे पहले वाला कार्ड बना था हमारा यहाँ पर सेक्शन में। सेम देखिए, एज इट इज। हाँ। हाँ। अब ये ब्लॉक कार्ड भी उसी तरीके से एक पेज के अंदर, मतलब पेज के अंदर ही सेम टाइप का कंपोनेंट बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर करना क्या है, इसमें तो हम लोग काम नहीं करेंगे, लिंक टैग नहीं लगाएंगे। पहले देखें ऊपर इंपोर्टेड है या नहीं, इंपोर्ट किया या नहीं किया है। यहाँ तो इंपोर्ट नहीं किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ। और यहाँ पर इसको लिंक टैग से ब्लॉक कार्ड को, जो ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट है, सिर्फ रैप करना है आपको, लिंक इस तरीके से क्लोज हुआ। और ये जो ब्लॉक कार्ड है, इसको रैप कर दिया बीच में, यानी कि लिंक टैग क्लोजिंग टैग के साथ, ओपन एंड क्लोजिंग टैग के बीच में इसको पुट कर दिया। तो ये हमारा ब्लॉक कार्ड अब क्लिकेबल हो जाएगा विथ एच आर एफ आपको ऐड करना पड़ेगा ऐसे। अब एच आर एफ क्या रहेगा, वही फ्लैश ब्लॉक या ब्लॉक करके जो भी था, ब्लॉक और ब्लॉक है। और उसके बाद क्या होगा, ब्लॉग आईडी होगा। तो अब इसको ऐड करना है, इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए ऐसे, और बैकटिक यूज करिए। और उसका स्लैश लगाइए, डॉलर साइन, एंड ये जो टेम्पलेट लिटरल साइन है, कर्ली ब्रैकेट डॉलर डॉलर साइन के साथ, इसके बीच में हम लोग अपना जो डायनेमिक पाथ होगा इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। पोस्ट डॉट आईडी, पोस्ट के अंदर आईडी मिलेगा हमें। आईडी इसलिए मिलेगा क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर नहीं हाँ जी। मिलेगा, तो इस पोस्ट के अंदर जो पोस्ट है, ये पोस्ट आ रहा है करंट पोस्ट से। अगर हम लोग करंट पोस्ट में आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट से स्लाइस कर रहे हैं,
यहाँ ब्लॉग पोस्ट में देखिए आईडी पड़ा हुआ है, ID 1, ID 2, ID 3 यानी पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, आईडी मिल गया। तो अब ये काम करेगा, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये देखिए चल रहा है। अब जितने ब्लॉग पोस्ट हैं वर्क करने लगे। नोट फाउंड, सेवेंथ ब्लॉक नहीं मिला इसलिए नोट फाउंड पर आ गया। रीजन है क्योंकि यहाँ पर सेवेंथ आईडी नहीं होगा। ब्लॉग ID 1 है, शायद 4 तक है ना शायद। ID 3 है, और यहाँ पर तो है। जो एक्चुअल फाइव डिटेल फाइव है। पेज पर जा रहा है यहाँ पर। जब यहाँ हाँ पर आ गया तो इसके बाद यहाँ पर आ गया, हाँ। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, 1 है, 2 है, बस दो ही ब्लॉक पोस्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी जो तरीका है, करना क्या है कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है इसको हम लोग एक जगह सेंट्रलाइज रख सकते हैं। अगले हाँ, वीडियो में हम लोग सेंट्रलाइज इसको कर देंगे पूरा, ठीक है। ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं जो पहले देख रहे थे जिस पेज पर थे, तो ये इसकी वजह से नहीं आ रहा है सेवेंथ ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर दो ही ब्लॉक है। अगर यहाँ पर हम लोग सेवेंथ की आईडी पुट कर देते हैं यहाँ से उठा करके, सिक्स्थ हो गया इसकी आईडी यहाँ पर, तो इसको ब्लॉक मिलने लगेगा। देखिए कुछ एरर आ गया क्योंकि ब्लॉक डॉट स्प्लिट यहाँ पर चलेगा नहीं, कंटेंट नहीं है, कंटेंट मिसिंग है इसकी वजह से। तो इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। मैच तक तो है, कंटेंट मिसिंग है, इसको उठाया यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके का जो प्रॉब्लम अभी आया था, अगर इस तरह की दिक्कत आती है हाँ जी। तो हम लोग इसको भी हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कंटेंट ऐड ही करना पड़ेगा तभी चलेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह, अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। देखिए हमारा पेज क्रैश हो रहा है, पेज क्रैश हो रहा है, पूरा पूरा एप्लीकेशन, तो क्रैश हाँ जी। नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसको हम्म। हैंडल कैसे करना है, पहले यहाँ पर मैं पुट नहीं करता हूँ अभी, आते हैं डिटेल पेज में। डिटेल पेज में ही है हम लोग, ब्लॉग आईडी के डिटेल पेज में है, हाँ। अब यहाँ पर देखिए जो क्रैश हो रहा है यहाँ पर हो रहा है ब्लॉग कंटेंट डॉट स्प्लिट, ब्लॉग कंटेंट डॉट स्प्लिट पर क्रैश हो रहा है। ब्लॉग डिटेल पेज पर है, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग कैटेगरी, ब्लॉग कंटेंट, यानी यहाँ पर क्रैश हो रहा है ना। हाँ जी। तो इसको कर क्या सकते हैं, ये पूरा एक सेक्शन है, ये देखिए है ना। हम्म। तो इसको यहाँ रख दीजिए आप। यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर या इफ एल्स भी कह सकते हैं उसको। ओके। तो इसका हेल्प लेंगे। हम्म। अगर ब्लॉक के अंदर कंटेंट मिलता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसी ब्रैकेट के अंदर, ये जो पेरेंट ब्रैकेट है इसी के अंदर ऊपर ऐसे करेंगे। अगर ये मिलता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ओके। ठीक है। हम्म। अदरवाइज नहीं मिलता है तो यहाँ पर नल डेटा रिटर्न कर देंगे। ये रिटर्न नहीं चला, कुछ तो मिसिंग है एक्चुअली। ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ है, क्योंकि पूरा पूरा ये जो सेक्शन है, हम्म। ये ये पूरा एक सेक्शन है, ठीक है। यानी कि दिस इज द पार्ट 1 एंड दिस इज अच्छा, द इसके बाहर पार्ट 2। आएगा ये, अच्छा इसके बाहर हाँ आएगा ये। हाँ, इसके बाद ये आएगी। देखिए हम्म। टेर्नरी ऑपरेटर मतलब ये कंडीशन चेक कर रहा है, एक तरह से चेक कर रहा है। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, इस तरीके का एक्सप्रेशन हमेशा। तो अगर ट्रू हुआ तो लेफ्ट साइड का एग्जीक्यूट होगा, ये साइड। ओके। ओके। और अगर फॉल्स हुआ तो ये साइड आ जाएगा बाहर, ठीक है। इस हाँ तरीके से ठीक ये एरर हम हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से पेज में, पेज पर। ब्राउजर क्लोज हो गया पूरा।
हम लोग इस पेज के अंदर थे, ब्लॉग, एंड देन 6 या 7 पर थे, क्लिक कर दिया अभी, और यहाँ पर थे। ये देखिए अब ये पेज चल रहा है ना सर, हाँ जी, अब चल रहा है। एरर नहीं आया का एटलीस्ट। तो हम्म। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। इस फंक्शन का नाम क्या बताया था, टर्नरी? टेरनरी, हाँ, ये जो ऑपरेटर है ओके। इसका नाम टेरनरी है। और ओके, ये एफिल्स का एक अल्टरनेट है, लगा लीजिए, ठीक है। समझ गया। ओके। एफिल्स का अल्टरनेट है। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि बस एक्सप्रेशन थोड़ा इजी हो जाता है, एफिल्स यूज नहीं करना होता। और आप हाँ जी। इसको नेस्टेड टाइप का भी बना सकते हैं। नेस्टेड टाइप करने का मतलब एक बार फिर से यहाँ कंडीशन हम टेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक टेरनरी, जैसे हमने ये पूरा किया यहाँ पर। ये पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो चल रहा है, कहाँ से क्या, ये पूरा का ब्लॉक जो है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा ब्लॉक है। देखिए हमने ब्लॉक नहीं, ये टैक्स पर आ गए हैं, हम लोग टैक्स पर हैं अभी। ये दिस, यहाँ से ये पूरा एक एक्सप्रेशन हुआ। सबसे पहले ये कंडीशन दिया, कंडीशन टेस्ट किया, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके दो साइड हुए, एक तो हुआ लेफ्ट, दूसरा हुआ राइट। यानी हाँ कि जी। जो लेफ्ट साइड होगा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट साइड हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फिक्स है, ओके। ठीक है। यानी कि अगर ब्लॉग कंटेंट हुआ, यानी कि ये अवेलेबल हुआ, तो ही ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ब्लॉग के अंदर कंटेंट नहीं मिला तो ये नल हो जाएगा। तो अभी नल चल रहा है, तो चलिए हम लोग ब्लॉग के अंदर कंटेंट को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड करना था, कंटेंट और टैग्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब आप कहेंगे टैक्स नहीं था, टैक्स तो फिर भी एरर जनरेट नहीं किया, रीजन है टैक्स अगर नहीं मिला तो वहां पर उसको उसने एम्प्टी समझ लिया कि दिस इज द एम्प्टी वैल्यू, ओके। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसको स्प्लिट करना था, उसके वजह से स्ट्रिंग चाहिए चाहिए था, तो स्ट्रिंग के बजाय अनडिफाइंड मिल रहा था, तो अनडिफाइंड तो कभी स्प्लिट होगा ही नहीं, उसकी वजह से यहाँ पर एरर जनरेट कर रहा था, ओके। ठीक है। तो अब हमने कंटेंट ऐड कर दिया है, तो पता नहीं चल रहा है कि क्या आया क्या नहीं, लेकिन एटलीस्ट एरर तो चला गया है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पेज को डायनेमिक कर दिया पूरा। पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो हमारा कार्ड था, कार्ड हमारा क्लिकेबल हो गया। यहाँ पर भी नोट फाउंड है क्योंकि ब्लॉग नहीं है, चल रहा है, ठीक है। ये ओके हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये हमारा अभी तो देखिए काम कर रहा होगा, मेरे को लग रहा है। हाँ, काम कर रहा है, नहीं अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, ओनली सिर्फ डिजाइन पूरा करके रखा हुआ है। हम लोग इस पर आते हैं। हाँ, यूआई पार्ट रेडी है इसका। हाँ, यूआई पार्ट रेडी है, बट फंक्शनैलिटी लेवल पे इसमें कुछ काम करना रह गया है। अच्छा, इसमें अगर चाहेंगे तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं ना हम लोग, अगर चाहें तो? हाँ, कलर चेंज कर सकते हैं, हाँ, ठीक। सीएसएस का पार्ट है इसमें, समझ गया। चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है ना मेन कैटेगरी वाइज है, जैसे अगर हमने ऑल पर क्लिक किया तो जितने भी ब्लॉक्स हैं आ जाएंगे, ठीक है। रिएक्ट पर क्लिक किया तो रिएक्ट से रिलेटेड जितने ब्लॉक्स होंगे, ये ब्लॉक्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर शो होंगे। देन जावास्क्रिप्ट पर क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ब्लॉक्स आएंगे यहाँ पर। तो इस ओके। तरीके से ये फिल्टर अप्लाई होगा। हाँ और जी। फिल्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर पहले चल के देख लेते हैं। अब देखिए देखिए है क्या कि अगर हमें ऑल ऑल डेटा चाहिए, रिएक्ट से रिलेटेड चाहिए, या जो भी कीवर्ड से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो इसमें आपको कोई ना कोई एक फील्ड पकड़ना पड़ेगा, या कोई सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड डेटा हमें मिले। अब इसमें ओके। देखिए अगर आईडी है, टाइटल है, एक्सेप्ट है, ऑथर है, डेट है, रीड टाइम है, कैटेगरी है। कैटेगरी में देखिए यहाँ पर रिएक्ट मेंशन है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। दूसरे में अगर आते हैं, यहाँ पर सीएसएस मेंशन है, अच्छा, यानी कि इसी के बेसिस पे है, इसी के बेसिस पे इसी के मापे वो। बेसिस पे, हाँ, ये एक तरह से कैटेगरी है, और इसके बेसिस पे हम लोग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली फिल्टर ऐसे ही लगते हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कुछ जो यूनिक हो, मतलब यूनिक नहीं, मतलब जिनमें कुछ डेटा कॉमन रख पाए हम, एग्जैक्टली। हाँ जी। ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिल्टर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और टैक्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, और हाँ करते हैं जी। इसके बेसिस पर भी आगे चल करके। हाँ जी। अभी हम लोग पकड़ते हैं फिर कैटेगरी को। यहाँ पर देखिए डेवऑप्स है 7th में, यानी कि टोटल हम हाँ लोग जी। 3 फिल्टर करेंगे, और हर एक पर क्लिक करने पर फिर
एक सिंगल डेटा रिटर्न करेगा, एक ओके। सिंगल डेटा रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने जो हमारा जो ये मेन सेक्शन है, ये जहाँ पर यूआई है, यानी कि जो ये बटन बने हैं। अगर इस बटन को देखा जाए तो जो डिजाइन हो रखा है यहाँ पर, टाइटल ब्लॉग नॉट फाउंड, एक्सेप्ट कंटेंट, ये तो ब्लॉग का ही पार्ट है, अभी हमको मिला नहीं होगा। ये कैटेगरी, ये कैटेगरी एक्चुअल में मैं डिटेल पेज पर सर्च कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं अभी हूँ ब्लॉग के डिटेल पेज पर, हाँ है जी। ना, ब्लॉग हाँ। आईडी, और मैं सर्च कर रहा हूँ इस बटन पे। तो ये डिटेल डिटेल पेज पर, तो डिटेल पेज तो इसके आगे का पेज है। आई थिंक कैटेगरीज में आएगा ना ये तो। हाँ, तो यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ मिल क्यों नहीं रहा है, मिल क्यों हाँ। नहीं रहा है। ठीक है, ये इस पेज पर आएगा, इस पेज पर हमें मिलेगा। ठीक है, और इसमें तो बहुत सारा डेटा भी है, तो इसमें फिल्टर करना बहुत इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लिया हुआ है, और जावास्क्रिप्ट, चलिए ठीक है, बाकी ये समझ लिया था, वैसे ही है। नीचे आते हैं, ये देखिए ब्लॉक ग्रेड और ये ब्लॉक कैटेगरी रहा, ये मिल गया। हाँ डिजाइन जी। में कुछ खास नहीं है, डिजाइन में देखिए क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एक एरे बना दिया पहले से, देखिए कैटेगरी का, हम्म, ये एक एरे है, मतलब इसको बाहर नहीं बनाया है, साथ हाँ। के साथ बना लिया। तो ये टैक्टिस हम परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम्म, हम इसको बाहर नहीं बना सकते। अगर चाहें तो इसको कैटेगरी को आप यहाँ रख सकते हैं कहीं बाहर, यहाँ पर कैटेगरी करके, कैटेगरी पहुंच करते हैं, ऐसे ऐसे ओके। किया, हाँ। देखिए है ना, वेरिएबल बना दिया। और हाँ। इस कैटेगरी को क्या करेंगे कि यहाँ पर भी मैप कर सकते हैं कैटेगरी, टाइप नहीं हुआ, हाँ हो गया, देखिए एरर चला गया। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसमें कोई मैप, दिक्कत नहीं है। इस केस में मैप करना पड़ेगा इसको। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या किया है कि देखिए मैप किया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैप हाँ फंक्शन जी। चल रहा है, तो हर एक एलिमेंट पर चल रहा है, यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट पर चल रहा है ऑल रिएक्ट। अगर इसमें कुछ मैं नया कोई ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, तो उसका भी एक कैटेगरी बन जाएगा, देखिए। हाँ जी। ये देखिए आ रहा है ना। हाँ जी यार। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अपना एक यहाँ पर भी बना सकते हैं, और जो कोड के साथ दिया हुआ था पहले, तो इसके साथ भी रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं यहाँ पर। ठीक है, बाकी की में कैटेगरी पास कर दिया यूनिक बनाने के लिए, बाकी ये क्लास है, और ये इसको रेंडर किया हुआ है इंटरपोलेशन के साथ कैटेगरी को, कैटेगरी के नेम को। तो बस इतना ही है, मतलब अब इसमें मिसिंग क्या है देखिए, अब ये क्लिकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई इवेंट पास नहीं हुआ है, कोई इवेंट पास हाँ। नहीं हुआ है, देखिए हाँ। यहाँ पर कोई इवेंट नहीं है। हाँ। ठीक है, अब इवेंट नहीं है तो हमें इवेंट लगाना पड़ेगा। तो इवेंट लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इवेंट का जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन लिखना होगा यहाँ पर। फंक्शन लिखेंगे कहाँ पर, जो ये हमारा मेन कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में रिटर्न से पहले लिखना है आपको, यहाँ पर कॉन्स्ट, और फिल्टर बाय कैटेगरी कर देते हैं हम लोग, फिल्टर बाय। अब होगा क्या यहाँ पर, पहले कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ये एक प्रॉप्स लेकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं कैटेगरी, जैसे ये मैं समझाता हूँ पहले। देखिए फंक्शन तो हमारा बन गया विदाउट प्रॉप्स भी, यानी हाँ कि जी। विदाउट प्रॉप्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसको वो पैरामीटर बोलेंगे या आर्ग्यूमेंट। तो विदाउट पैरामीटर भी तो हम फंक्शन बना लिया यहाँ पर, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी प्रिंट करेगा अभी कंसोल में। और इसको क्या करना है कि ऑन क्लिक पर, यहाँ पर ये जो बटन है हमारा, बटन के अंदर हम ऑन क्लिक लगा सकते हैं, और बटन में टाइप भी लगा दीजिए, टाइप नहीं तो बाय डिफॉल्ट सबमिट ले लेता है बटन।
ठीक है, ये हो गया हमारा बटन। और इसमें एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और इवेंट कुछ इस तरीके से लगाएंगे हम लोग। और इसमें जो हमने बनाया था ये इवेंट मेथड, मतलब जो बनाया था फंक्शन, इस फंक्शन को सीधा डायरेक्टली यहाँ कॉल करना है। कॉल कर दिया। अभी हमारा मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फंक्शन को क्लिकेबल बनाना है। क्लिकेबल हाँ जी। मतलब कि जब क्लिक करें तो एक अलर्ट आए, अलर्ट दे देते हैं यहाँ पर। इसके बजाय अलर्ट दे देते हैं, कंसोल देखना नहीं पड़ेगा। जो क्लिक करके एक अलर्ट शो करेगा यहाँ पर, जैसे क्लिक करेंगे देखिए आ रहा है। आ रहा है, हाँ जी। करेक्ट। यानी हम्म। कि अब हम इसको क्लिक कर पा रहे हैं, एटलीस्ट कोई अच्छा, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है बट क्लिक तो कर पा इसमें रहे हैं। जो अलर्ट है कि फंक्शन है, ये क्या है ये? अलर्ट मतलब ये क्या है ना, कि जो ब्राउजर है, ब्राउजर बेस्ड मतलब फीचर है। अच्छा अच्छा, फीचर। हाँ, ब्राउजर बेस्ड फीचर है। ओके। अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है, वार्निंग है, ये सब ब्राउजर बेस्ड ओके। फीचर्स हैं। ओके। तो कई जगह देखते होंगे वेबसाइट में ना, डायरेक्ट किसी को यूज कर देते हैं अलर्ट या मैसेज देने के लिए। हाँ जी, जनरली यही होता है। हाँ, मतलब बहुत जेनरिक टाइप का मैसेज दिखाना है तब। हाँ, मतलब कोई यूआई नहीं चाहिए, बस ऐसे ही कुछ वार्निंग जनरेट करना है या कुछ दिखाना है तो बस डायरेक्ट कर दिया। और समझ इस गया। जहाँ ये जहाँ भी यूज होगा ना, इसी तरीके से आएगा, ऐसे ही आएगा। हाँ, ऐसे ही आता है। हाँ, ये ब्राउजर बेस्ड फीचर है तो ब्राउजर का ओके। यूआई है। ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट कॉल कर लिया था अलर्ट को, तो क्लिक हो पा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हाँ हैं। जी। क्लिक करने पर हमें जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारा, पहला तो क्लिक का था, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये, अगर मैं डिजाइन पर क्लिक करूं तो यू क्लिक डिजाइन लिख करके आए, यू क्लिक रिएक्ट लिख के आना चाहिए। तब तो हम कुछ एक्शन हाँ। कर परफॉर्म कर पाएंगे ना, जब पता चले कि हमने एक्चुअल में किस बटन पर क्लिक किया है। हाँ जी। ठीक है। अब इसको करने के लिए बहुत इजी है, यहाँ पर एक प्रॉप्स आर्गुमेंट रिसीव करेंगे हम लोग, करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पर इस कैटेगरी को प्रिंट कर दिया। इसके साथ यू क्लिक कैटेगरी लिख करके आएगा। अभी एरर जनरेट कर सकता है, और जनरेट ही करेगा। जनरेट नहीं कर रहा है एक्चुअल में, वहां पर नल या अनडिफाइंड आ रहा होगा, इसलिए शो नहीं कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, चलिए ये चल गया। अब इस कैटेगरी को यहाँ पर लाने के लिए, जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर यहाँ पर अब आपको पास करना पड़ेगा पैरामीटर, यानी कि कुछ वैल्यू यहाँ पर पास करना होगा। वैल्यू पास करने के लिए क्या करना है, कि जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कैटेगरी पूरा पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। और हाँ जी। एलिमेंट में क्या था, रिएक्ट था। नाम ही है ना, ये पूरा पूरा नाम ही आ रहा है ना कैटेगरी में, हाँ जी, पूरा। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, हाँ हाँ हाँ। यही आ रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पास कर दीजिए। देखते हैं वो करना चाहिए। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। हुआ क्या, यहाँ पर जो फंक्शन के साथ आर्गुमेंट हमने पास किया है ना, मुझे लग रहा है ये ऐसे पास नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हमें। हाँ, इसने अटका दिया ना उसको। हाँ, तो वही यहाँ चक्कर है पर जो कुछ। कॉल करते हैं, और जबकि एरर भी नहीं है। हाँ एरर भी नहीं है, ऐसे कॉल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको पास कैसे किया जाए, कि इसको एज अ इस फंक्शन के साथ पैरामीटर पास कैसे किया जाए। यहाँ पर ये देखते हैं, थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये हैंग कर दिया तो आप कॉल करने के बाद। चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ, इसको मैं पुट करता हूँ कि ये ब्लॉक सीधा डायरेक्टली इस ब्लॉक को पुट करता हूँ, देखता हूँ क्या चेंजेस करके देता है यहाँ पर। कुछ माइनर सा छूटा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉर्मल हाँ, जावास्क्रिप्ट में तो इस तरीके से चल जाता है, लेकिन यहाँ पर वही तो, कुछ भी होता है उस तो एरर तो हाँ, आएगा ना, वो आया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा देखते हैं।
और ये रहा हमारा फंक्शन। यहाँ पर क्या है ना कि यूज स्टेट यूज करना होगा। ओके। यूज स्टेट ये मिसिंग था। ठीक है, देखिए सेट सिलेक्टेड कैटेगरी यूज स्टेट हमें चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर पास कैसे किया है? पास पास एक्चुअल देखिए, जब भी हम यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे ना, कुछ इस तरीके से करेंगे। ये पहले भी हमने किया था, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा था। ये देख रहे हैं आप, ये सिंटेक्स। हाँ जी। ये ध्यान रखना बस। कुछ इस तरीके से पहले एक फंक्शन बनाना है, एरो फंक्शन। देन उस एरो फंक्शन के अंदर इसको रिटर्न कराना है। अच्छा, पास हाँ। कैटेगरी। हाँ, पास कैटेगरी इस तरीके से। इसको बस कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और कुछ काम नहीं, क्योंकि मुझे लग गया था कि ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर यू क्लिक, यहाँ पर देखिए है क्या। हमने एक फैट एरो फंक्शन बनाया है, इस मेथड को एरो फंक्शन बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। और इसके बाद सीधा रिटर्न करा दिया है फंक्शन को, और कुछ नहीं, इसको हम्म। डायरेक्टली इसको रिटर्न करा दिया है यहाँ पर। ये यहाँ पर ऐसे कॉल करके, और इसके अंदर कैटेगरी को कॉल किया है ऐसे। अब जो हमने क्लिक किया, तो इसको क्या करना है कि हमें एक यूज स्टेट यूज करेंगे। अगर नहीं भी यूज करेंगे अभी तो चल जाएगा, बट वो क्या है हम्म। ना, बार बार अपडेट नहीं होगा डेटा। ये दिक्कत हाँ। आएगा। ओके। चल रहा चल रहा है, यू क्लिक। है। एक्चुअली पता है क्या, बगैर यूज स्टेट के होगा ही नहीं, क्योंकि बाय स्टार्टिंग में तो ये अनडिफाइंड या नल आ रहा है। और जब हम हाँ। क्लिक कर रहे हैं तो डेटा अपडेट हो रहा है। तो जब अपडेट हो रहा है तो रिएक्ट में ये है कि जो अपडेटेड वैल्यू, अगर आपको देखना है, अपडेटेड वैल्यू देखना है, तो आपको हाँ। यूज स्टेट यूज करना ही करना है। तो अपडेटेड वैल्यू पे यहीं पे जस्ट उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट ऐसे यूज स्टेट यहाँ पर यूज कर देते हैं लोग। हम्म। बाय डिफॉल्ट में ऑल रखते हैं इसमें। बाय डिफॉल्ट में ऑल रहेगा, सारे डेटा आएगा। ये सिलेक्टेड भी होगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ। इसके लिए ऑल कर दिया। सिलेक्टेड, सेट सिलेक्टेड ऐसे। सेट सिलेक्टेड दो वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट जो होता है कि इनिशियल वैल्यू, और हाँ। सेकंड जो होता है अपडेटेड वैल्यू। अच्छा। इनिशियल वैल्यू में ऑल आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू हाँ में जी। ऑल आ जाएगा यहाँ पर। हाँ। और और हमें यहाँ पर इसको शो करना है, सिलेक्टेड को, यू क्लिक सिलेक्टेड। हम्म। ठीक है। तो सेट सर्किट में अपडेटेड वैल्यू होती है। हाँ, जो नेक्स्ट नेक्स्ट होता है हाँ। हाँ। अपडेटेड वैल्यू होगा, या इससे हम लोग अपडेट करेंगे वैल्यू को। ओके। देखो ये भी नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा है? मेथड में कुछ गड़बड़ है क्या? तो कंसोल करके मैं देखता हूँ, इसकी वजह आना तो चाहिए था। कंसोल डॉट लॉग। डेव टूल मैंने ओपन कर लिया है चेक करने के लिए कि जो हम एक्चुअल में क्लिक कर पा रहे हैं। कुछ एरर भी आ रहा है, ये सब इतना सारा, ये कहाँ से जनरेट हो गया है? Each child in a list should have a unique key प्रॉपर्टी। एक तो आ रहा है लिस्टिंग पेज से यूनिक की का, दूसरा आ रहा है हाइड्रेशन एरर। ये हाइड्रेशन एरर है।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी। इसके मतलब को आप समझते हैं ये? नहीं, कई बार हाइड्रेशन क्या आता है? है रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस में वर्क करेंगे, मोस्टली नेक्स्ट जेएस में ज़्यादा आता है। अच्छा। हाइड्रेशन एरर एरर आएगा, काम करते करते हाइड्रेशन एरर आने लग जाएगा। पहले की वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बताता हाँ। हूँ। ठीक है। अब जो की का आ रहा है, जहाँ पर हमने मैप यूज किया होगा ना, यहाँ पर मैप, हाँ। तो मैप में की लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो की देखिए यहाँ पर हमने लगाया था, यहाँ पर लगाओ, इसको बस उठा करके इसके पेरेंट में यहाँ पर कर देना है, ये एरर चला जाएगा। देखिए पहला वाला चला गया की का। हाँ जी। अब रह गया हाइड्रेशन का। पहले हाइड्रेशन के एरर का जो मतलब है, मैं मतलब समझा देता हूँ एक बार, हाइड्रेशन एरर। हाँ, देखिए हमारा जो ये पेज है ना, ये सर्वर साइड है, ठीक है। ऑलमोस्ट सर्वर साइड नहीं, क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड है। हाँ, जो क्लाइंट है। तो हाँ, क्लाइंट साइड हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर, तो ये पेज हमारा क्लाइंट साइड है। तो हो क्या रहा है, जो हाइड्रेशन एरर आता है, जो पेज हमारा सर्वर से जो डेटा आया होगा, जब सर्वर से हम्म, जब फर्स्ट टाइम डेटा आया, हम्म, तो और ब्राउजर पर जब रेंडर हुआ, यानी कि हाँ जी। सर्वर से जो कोड आया, HTML कोड आया, और ब्राउजर पर जो रेंडर हुआ, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। ये ब्राउजर पकड़ लेता है इसको, जो आजकल के एडवांस ब्राउजर हैं, क्रोम या मोजिला, जो फायरफॉक्स वगैरह, तो उसी को हाइड्रेशन एरर बोलते हैं। इसको कि हाइड्रेशन एरर बोलते कि हैं। अगर जो कोड है वो सर्वर्स का अलग है और आपका जो है ब्राउजर का अलग है। हाँ, अलग है, तो ये एरर जनरेट कर देगा कि कुछ तो मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ तो मतलब हाँ, कोई और कुछ मैच नहीं चेंज कर रहा करने है। का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जनरेट कर देता है एरर। तो अब इसमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये आ रहा है ब्लॉक कार्ड पोस्ट और टाइटल, यहाँ से देखिए कुछ ये दे रहा है, माउस टच स्टार्ट ब्लॉक। तो इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे फंक्शन यहाँ दिख रहा है यहाँ पर। अभी जो काम हम लोग कर रहे थे उसको कर लेते हैं अभी, ठीक। इससे कोई लेना देना है नहीं, पहले से ही आ रहा होगा। देखिए यू क्लिक्ड ऑल आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। 2 बार क्लिक किया, 3 बार क्लिक किया। अब हमें क्या कंसर्न है कि अगर डिजाइन पे क्लिक करूं तो यहाँ डिजाइन लिख करके आना चाहिए, ना कि ऑल। करेक्ट। हाँ जी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब कुछ हो गया है। अब ये कैटेगरी यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पर इस कैटेगरी को, हाँ। कैटेगरी, कैटेगरी, यहाँ पर हमने पास पास तो कर दिया होगा, हाँ कर दिया है, ठीक है। अब जिस 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 बटन पर मैं क्लिक करूंगा, उसकी कैटेगरी यहाँ लिख करके आएगी, यहाँ पर एटलीस्ट कंसोल में तो आएगा ही आएगा। देखिए नोट जेएस पर क्लिक किया, नोट जेएस आ गया, डिजाइन पर आ गया, ये मिल रहा है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, मिलता इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें मिल गया कैटेगरी, मतलब हम इसको क्लिक कर पा रहे हैं, सबको क्लिक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर चलाना है, जस्ट यहीं पर सेट सेलेक्टेड, सेट सिलेक्टेड में आपको इस वैल्यू को पास कर देना है, दैट्स इट, बस इतना ही था। है। पहले भी हम लोगों ने बताया था ना सर, इसको अपडेट करने के लिए यूज करते हैं सेट सिलेक्टेड को। हाँ जी, हाँ सेट जी। सिलेक्टेड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देंगे जो भी वैल्यू, तो ये वो ऑटोमेटिकली अपडेट उसको अपडेट करता रहेगा। अपडेट कर, अब ये ऑल हो जाएगा, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे हाँ जी। रिप्लेस होता रहेगा। पहले ऑल आया, ऑल पे क्लिक किया, 2 बार ऑल आया, ये मेरे को भी नहीं समझ में आया, रिएक्ट क्लिक किया तो ऑल क्यों आया था। देखिए ऑल आया, नहीं नहीं, ये जावास्क्रिप्ट आ रहा है, अरे ऑल आ रहा है, ये नहीं समझ में आया, देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मिसिंग, बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो यहाँ पर ऑल रहेगा। देखते हैं, ऑल, तो ऑल है, सही है। एक बार इसको
अभी ऑल पे क्लिक किया तो ऑल आया, ये सही चला। अभी क्या है कि रिएक्ट पर मैं क्लिक करूंगा, रिएक्ट आना चाहिए, ये रिएक्ट आया। कैटेगरी तो रिएक्ट आया बट यू क्लिक ऑल आया। यहाँ पर भी रिएक्ट, रिएक्ट लिख करके आना चाहिए तुम। इसको देखते हैं। अच्छा चलिए, अभी हमने क्लिक क्लिक किया था रिएक्ट पर, अगर मैं जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ तब ये रिएक्ट आ रहा है। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, यहाँ पर इसको अपडेट अपडेट होते होते थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये हो क्या रहा है कि पहले यहाँ पर थोड़ा सा ना अफिंग का वेट का इफेक्ट आ रहा है। पहले ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है और बाद में ये प्रिंट कर रहा है, थोड़ा सा डिले डिले चल रहा है। तो फॉर्मेट करते हैं हम लोग। जावास्क्रिप्ट में CSS थोड़ा सा डिले आ रहा है, उसको भी इस वक्त को फिक्स करना हाँ पड़ेगा। वो तो कर लेंगे, लेकिन आ रहा है। हाँ आ रहा है, बस थोड़ा सा ये अब समझना है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। कि यहाँ पर जैसे ऑल पे क्लिक किया, ठीक है, तो तो ये पिछला वाला परफॉर्मेंस आ रहा है, देखिए हमने कहीं परफॉर्मेंस क्लिक किया होगा, ये परफॉर्मेंस आ रहा है, जबकि यहाँ आना ऑल चाहिए था। तो ये सही थोड़ा सा बात है। मैं हाँ देख करके आपको कल ठीक तो है, नहीं, कोई प्रॉब्लम, 2 दिन बाद करते दो हैं। दिन बाद आपको ये क्लियर करता हूँ कि ये आखिर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा कुछ। कोई प्रॉब्लम एक नहीं है, करते हैं। एक दो बाकी आप लाइन का। इसको कोड को अपलोड कर देना उसमें, और मीन वाइल अगर मौका लगे ना तो लिंक शेयर कर देना व्हाट्सएप पे फिर, गिट का। हाँ गिट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ओके। गिट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा हाँ, आपको। अपडेटेड कोड के साथ ना। हाँ अपडेटेड कोड के ठीक साथ में। है। ठीक ठीक। ठीक है। बाय बाय। ओके थैंक यू।